ओम शांति। राजयोग द्वारा अष्टशक्तियों की प्राप्ति। राजयोग के अभ्यास से अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर परम प्रिय ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करने से कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। उनमें 8 मुख्य और जीवन को आसान बना देने वाली अष्टशक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरी समेटने की शक्ति, तीसरी सहन शक्ति, चौथी समाने की शक्ति, पांचवी परखने की शक्ति, छठवीं निर्णय शक्ति, सातवीं सामना करने की शक्ति और आठवीं सहयोग की शक्ति। अब हम इन शक्तियों को गहराई से समझेंगे। पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस शक्ति को एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे। हम सभी कछुए को तो जानते ही हैं। कछुए की एक विशेषता होती है कि वह जब चाहे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और जब चाहे उन्हें फैला लेता है। इसी प्रकार राजयोगी भी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। इसी शक्ति को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहते हैं। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो अपने कामकाज, मित्र संबंधी, अपनी इच्छाओं को इतना फैला लेते हैं कि अंत में उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। परंतु एक राजयोगी को यह हमेशा याद रहता है कि यह सृष्टि, यह शरीर नश्वर है और मुझ आत्मा को अंत में परमधाम में परमात्मा के समक्ष जाना है। यह स्मृति रहने के कारण वह स्थिर चित्त रहेगा और उसे अंत में परमात्मा की याद रहेगी और इस सृष्टि पर होने वाली व्यर्थ और निगेटिव बातों में उसका मन भटकेगा नहीं। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। उदाहरण के तौर पर जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखता है। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। राजयोग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि को समुद्र की तरह विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान में स्वयं को विचलित न करके सब कुछ सहजता से स्वीकार कर लेता है। समुद्र में चाहे कितनी भी गंदगी डालो, वह अपनी शान को कायम रखता है। एक राजयोगी भी दूसरों के अवगुणों को न देखकर सभी के साथ प्रेम भरा व्यवहार ही करता है। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी असली और नकली आभूषणों को परख लेता है, ठीक वैसे ही एक राजयोगी भी उसकी संपर्क में आने वाली आत्माओं को, सच झूठ को और सही और गलत को परख लेता है। छठवीं शक्ति है निर्णय शक्ति। एक राजयोगी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और प्रभु चिंतन में मगन होने के कारण किसी भी परिस्थिति में उचित और शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। राजयोग के अभ्यास से मनुष्य जीवन में आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करता है। वह कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता।
और 8वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाता है। ओम शांति।